आपकी मन में कभी सवाल उठा, क्या मनुष्य की तरह ही अन्य जीवों में भी रक्त परिवहन तंत्र होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हाँ, लेकिन उनमें सरल परिवहन तंत्र होता है। जैसे मछली है तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। वो लवा इस तरह था, एक आनंद और दूसरा निलय। तो इसमें एक ही बार में जो शरीर है वो एक ही बार में पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। रुधिर क्लोम में भेजा जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन होकर के पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह से ये केवल एक चक्र में ही एक बार ही रुधिर हृदय में आता है। और जो उभयचर प्राणी होते हैं, जैसे मेंढक है, कछुआ है, इनमें 2 आलंद होते हैं और एक निलय होता है। दायां आलंद और बायां आलंद। और एक निलय। तो निलय बाएं दाएं नहीं होता, केवल एक ही रहता है। तो इनमें एक में अशुद्ध रक्त आता है और इससे शुद्धि के लिए पहुंचा दिया जाता है, फिर इसमें शुद्ध रक्त आ जाता है। तो इसमें केवल 3 कोष्ठ होते हैं। बाकी मनुष्य सहित जो अन्य कशेरुकी प्राणी हैं, अन्य जो कॉर्डेटा एनिमल्स हैं, उनमें रुधिर प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय से आप गुजरता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में भी आपने देखा कि रक्त हृदय में 2 बार आता है। एक बार कहाँ आता? एक बार वो दाएं आलंद में आता है महासरा से, और फिर निलय में पहुंचता है। निलय से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर हृदय में आता है बाएं आलंद में, और फिर बाएं निलय से महाधमनी होकर के पूरे शरीर में जाता है। तो इस तरह से ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। तो मनुष्य में या अन्य जो कशेरुकी प्राणी हैं, जो मैमल्स हैं, इन सब में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में केवल एक ही चक्कर में हृदय में जाता है, इसलिए मछली में सिंगल परिवहन तंत्र होता है, और मनुष्य में होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र।